नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर बने सस्पेंस से अब होली के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। इस बीच दिल्ली गए सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सभी नेता वापस लौट आए हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में कौन सीएम होगा यह लगभग तय हो चुका है। अब सिर्फ कैबिनेट और उसके जरिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने पर मंथन हो रहा है। माना जा रहा है कि 19 मार्च को केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड आ सकते हैं। इसी दिन विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाकर मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीएम का चयन तो जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक अपने विधानमंडल दल के अंदर करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 2 पर्यवेक्षक उसमें उपस्थित रहेंगे। ये सभी प्रक्रिया संभवतः होली के बाद संपन्न होगी और होली के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो यहां पर दिल्ली से पुष्कर धामी लौट आए हैं, मदन कौशिक लौट आए हैं, तमाम जो लोग दिल्ली में थे वो वापस लौट आए हैं। सीएम का नाम लगभग तय हो गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं 19 मार्च को औपचारिक तौर पर इसका ऐलान होगा। 19 मार्च को बीजेपी विधायकों की बैठक है, 20 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। ये जानकारी यहां पर मिल रही है। होली के बाद होगा नई सरकार पर फैसला, यानी कि अभी आप सब होली के जश्न में सराबोर होइए और 19 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी तब स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर किसका चेहरा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने मुहर लगाई है। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार उत्तराखंड की सियासी सरगर्मियों पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी 48 घंटों का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि उत्तराखंड किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जनता या फिर बाकी नेता सब होली का जश्न मनाएं और होली के बाद पिक्चर साफ होगी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के इसी प्रदेश ऑफिस में 19 मार्च को बताया जा रहा है कि बैठक होगी विधानमंडल दल की। इससे पहले तीरथ सिंह रावत जब विधानमंडल दल के नेता चुने गए तब भी बैठक यहीं पर हुई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्त भी और पुष्कर धामी के वक्त भी। और अब बीजेपी का यहां पर फेस कौन होगा, यहां पर सरकार कौन चलाएगा, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में कहीं ना कहीं हाईकमान ने वो नाम तय कर लिया है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि पुष्कर धामी खटीमा में कल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आलाकमान का जो फैसला होगा उससे सारी बातें साफ होंगी। लेकिन अनुपम, पिक्चर अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। सिर्फ चर्चाएं हैं कि आकलन है, अपने अपने आकलन है कि गढ़वाल से, कुमाऊं से पुष्कर धामी वापस आएंगे, भले ही हार गए हो इलेक्शन, उन पर पार्टी भरोसा करेगी। सब कयासबाजियां हैं, लेकिन सब कुछ क्या रहेगा, पूरी पिक्चर क्या रहेगी, ये 19 मार्च को जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें साफ हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार को यहां पर कौन आगे बढ़ाएगा। अनुपम, लेकिन जिस तरीके से दीपांकर आप बता रहे हैं कि तमाम तरह के कयास हैं, एक बात और निकलकर सामने ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस एंगल पर भी विचार कर रही है कि अगर लगातार उत्तराखंड में पोस्टर बॉयज चेंज किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में हो सकता है। शायद इसका फायदा पुष्कर धामी को मिल जाए और इसीलिए उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ा जाए। अनुपम, अभी पुष्कर धामी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और अभी जो विश्लेषक मानते हैं कि जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, फैसला यही रहेगा क्योंकि पुष्कर धामी और नरेंद्र मोदी के नाम पर यह पूरा चुनाव 2022 का लड़ा गया और धामी मोदी को पोस्टर बॉय यहां पर बनाया गया। तो जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, यही माना जा रहा है कि पुष्कर धामी के चेहरे पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है। दूसरी सबसे अहम बात कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा के चुनाव तक बीजेपी जरूर चाहेगी कि जो भी मुख्यमंत्री रहे वो रिजल्ट दे 2024 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। साल 2022 का चुनाव बीजेपी ने युवा नेतृत्व और 60 पार के नारे पर लड़ा। यही वजह है कि एक बार फिर युवा नेतृत्व पर भरोसे की बात सामने आ रही है, जो विकास के साथ हिंदुत्व की बात को मजबूती से आगे बढ़ा सके। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। लेकिन एक संकेत साफ है कि कमान युवा हाथों में रहेगी, जिसकी बड़ी वजह बीजेपी का चुनाव में 60 पार और युवा नेतृत्व का नारा है और चेहरा सीएम पुष्कर धामी का था।
ऐसे में 60 और 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी सपने जैसी है। वहीं युवा नेतृत्व के नारे का असर इस बार मंत्रिमंडल पर भी दिख सकता है और युवा सरकार के साथ बीजेपी देवभूमि में हिंदुत्व के संदेश को और मजबूत करना चाहेगी ताकि 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता का भरोसा और बढ़े। जो उन्होंने केदारनाथ में जो ऐलान भी किया है उसी के तहत उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर के हो और चाहे एक युवाओं को आगे बढ़ाने का काम। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को किसको बनाना है ये विषय तो हमारा नेतृत्व का है, किंतु फिर भी जो उनका चिंतन है, उनका सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य भी है और इसके तहत वो विचार जरूर करेंगे, ये मुझे कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और हिंदुत्व के विचार को देवभूमि की जनता ने स्वीकार किया है। ये बात पहाड़ी जिलों में बीजेपी की परफॉर्मेंस ने साफ कर दी है। चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामकर जीतने वाले प्रीतम सिंह पवार का कहना है कि युवा नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व का असर पूरे प्रदेश में होगा। निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जिस तरह से हमको आशीर्वाद मिलता रहा है और उसी तरह आगे भी मिलता रहेगा, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस से पर्दा होली के तुरंत बाद उठ जाएगा और लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी युवा नेतृत्व हिंदुत्व और ब्रांड मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी लड़ाई सतह पर आती जा रही है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए हैं, जिन्हें कुंजवाल ने कांग्रेस की हार की वजह करार दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका मंथन अभी कांग्रेस संगठन के स्तर पर होना बाकी है। लेकिन इस मंथन से पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2 कदम आगे बढ़कर पार्टी की गुटबाजी को हार की वजह करार दिया और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के लोगों पर गणेश गोदियाल का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा दिया। तो गुदियाल जी को पूरी टीम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से संगठन हमारा सही काम नहीं कर पाया। प्रीतम सिंह से जुड़े हुए लोग गुदियाल जी के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे। वो जो है गुदियाल जी जो निर्णय करते थे उसके विपरीत चलते थे, तो इसमें कहाँ पर काम चल सकता था। इसको देखने का काम प्रभारी का था, उन्होंने करना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। गोविंद सिंह कुंजवाल यही नहीं रुके। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुंजवाल ने प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे को भी निशाने पर लिया और उन पर हाईकमान के सामने गलत रिपोर्ट पेश करने और गुटबाजी को बढ़ाने का भी आरोप लगा डाला। केंद्र से नेता भेजे जाते हैं यहाँ, चाहे प्रभारी हो चाहे दूसरे लोग सह प्रभारी हो या दूसरे लोग, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करें, कम करें, संतुलित लाएं, संतुलन बनाएं। तो उसमें भी हमारे प्रदेश में जो है वो चीज़ संतुलन बनाने की चीज़ मैं समझता हूँ कम मैंने देखी और गुटबाजी यहाँ बढ़ती गई है। जाहिर है पहले से प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और हरीश रावत के बयानों के बीच कुंजवाल का बयान आग में घी का काम कर सकता है। ऐसे में होली के बाद हार के मंथन का इंतजार कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ता तक नहीं पहुंची कांग्रेस के भीतर अब युवा विधायक युवाओं को नेतृत्व देने की मांग करने लगे हैं। हरीश धामी नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। वहीं हल्द्वानी से जीतकर विधानसभा पहुंचे सुमित हृदयेश भी इशारों में युवाओं को कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। सुमित ने कहा कि जनता युवा विधायकों को जिताकर विधानसभा भेज चुकी है। अब इन युवाओं का रोल कांग्रेस में क्या होगा, ये कांग्रेस आला कमान को तय करना है। जनता ने भी नए लोग को मौका दिया। देखिए, भुवन कापड़ी जी को मौका दिया है जनता ने पहली बारी, और सुमित हृदयेश को मौका दिया है पहली बारी, और कई अन्य भी ऐसे विधायक हैं जिनको पहली बारी वो मौका मिला। तो अवश्य मौका तो जनता ने दिया है। अब कांग्रेस क्या
अवसर देती है, कांग्रेस क्या जिम्मेदारी देती है, समय बताएगा। लेकिन देखिए, जो हाईकमान का निर्देश होगा वो सर आंखों पर रहेगा। कांग्रेस भले ही चुनाव हार गई हो, कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत भी चुनाव हार गए हो, लेकिन हरीश रावत मायूस नहीं होना चाहते। देहरादून की रायपुर विधानसभा में कांग्रेस नेता महेंद्र नेगी ने होली प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने न सिर्फ फूलों की होली खेल की, बल्कि होली के गानों के बीच ढोलक भी बजाया। वहीं प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी। अब तो फूलों और रंगों दोनों की होली हो गई है, तो सबको होली की बहुत बहुत बधाई। होली होली है सबको, सारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों और लोगों के लिए होली बहुत गुलाबी गुलाबी हो, बहुत अच्छे। उधम सिंह नगर के औद्योगिक शहर रुद्रपुर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 87 पर फ्लाईओवर बनाने की योजना को NHAI की ओर से खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद फ्लाईओवर का विरोध करने वाले व्यापारी खुश हैं। रामपुर से काठ गोदाम तक बन रही 4 लेन हाईवे पर रुद्रपुर में ओपन पिलर फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया था। फ्लाईओवर को 4 लेन प्रोजेक्ट से अलग कर NHAI ने इसका जिम्मा दूसरी कंपनी को दिया था। फ्लाईओवर की जद में BSNL सहित कई विभागों के भवन के साथ ही 150 से ज्यादा दुकानें आ रही थी। अपना कारोबार उजड़ने को लेकर व्यापारी भी आशंकित थे और फ्लाईओवर नहीं बनाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब NHAI की ओर से फ्लाईओवर की योजना को रद्द कर दिया गया है और इसकी जगह DD चौक, इंदिरा चौक, सिडकुल चौक सहित 6 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये NH पे करीबन 6 स्थानों पे फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया हुआ है, ताकि जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं इन साइट्स पे कम हो सके और जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको NH क्रॉस करने में आसानी हो सके। शहर के बीचों बीच बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध कर रहे व्यापारी अब इसके निरस्त होने से खुश हैं। उनका कहना है कि फ्लाईओवर बनने से सैकड़ों व्यापारियों का रोजगार प्रभावित होता। अभी जो व्यापारी थे जो लगातार इस बात की संघर्ष करते उनकी दुकानदारी उड़ जाएगी और अब देखिएगा, अब इसका फायदा हमारे व्यापारियों को मिलने जा रहा है, आम जनता को फायदा मिलेगा और जो फुट ब्रिज जो बन रहा है इसका भी लोगों को फायदा मिलेगा। जो लगातार जो लोग पैदल चलते थे, एक्सीडेंट के चांस होते थे, अब वो चांस अब नहीं होंगे, फुट ब्रिज बन जाएगा और जो हाईवे जो बाहर से निकल रहा है ये बहुत अच्छा काम हुआ। रुद्रपुर शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट निरस्त करने के बाद अब NHAI 4 लेन का काम तेजी से पूरा कराएगा। इसके अलावा प्रस्तावित रिंग रोड और 6 जगहों पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज को लेकर भी कवायद तेज होगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित SIT की 4 अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। SIT ने पूरे प्रकरण के लिए SP CID देहरादून लोकजीत सिंह को जांच अधिकारी और CEO बड़कोट सुरेंद्र भंडारी को सहायक जांच अधिकारी नियुक्त किया है। होली पहाड़ में रंगों के साथ भाईचारे का पर्व है और इस त्योहार से लोक कलाकारों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही होली रोजगार का साधन भी पहाड़ी कलाकारों के लिए बना हुआ है। होली की महफिलें हो या पंडाल, अबीर गुलाल का रंग खूब जम रहा है। गीत संगीत का भी खूब तड़का लग रहा है। होलियारों से लेकर लोक कलाकारों तक महफिलें जमा रहे हैं और इस मस्ती को और रंगीन कर रहे हैं। फाल्गुनी मस्ती कुछ ऐसी छाई है कि दर्शक भी झूमने को मजबूर हैं। हालांकि कोरोना के बाद लोक कलाकारों के लिए ये होली उत्सव रोजगार का भी जरिया बना है। हम कलाकारों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उस समय ना हमारे शो हो रहे थे और न किसी की तरफ से कोई हेल्प आ रही थी, न कहीं, मतलब तो बहुत परेशानी रही। और लेकिन अब धीरे धीरे करके ये मेले के आयोजन हो रहे हैं और हमारे बड़े भाई साहब लोग श्री राहुल अरोड़ा जी के माध्यम से भी देखो यहाँ पर आज होली का इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके अब मेले के आयोजन शुरू हो रहे, तो एक थोड़ी आश ही जगी है कि अब धीरे धीरे मतलब कलाकारों को इससे फायदा होगा। दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना ने लोक कलाकारों के स्टेज शो पर भी असर डाला है। कलाकारों को आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है, तो रोजगार खत्म होने से आर्थिक संकट भी इन पर पैदा हो गया था। हालांकि अब छोटे आयोजन के जरिए कलाकारों को मंच मिल रहा है, तो समाज सेवी भी इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों ने अपने माता पिता को भी खोया, कई ने भाई बंधुओं को खोया, तो ये खुशी का त्योहार आया है कई टाइम के बाद। और क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो क्षेत्र है, बहुत समय से कार्यक्रमों को हो नहीं पा रहे थे,
2-3 साल से, तो एक अच्छा मौका था, होली मिलन था, तो इसलिए आज कार्यक्रम को रखा गया है। बहरहाल लोक कलाकारों को मिल रहे मंच से फाल्गुनी मस्ती की झलक लोगों को दिख रही है, तो रोजगार मिलने से कलाकारों की होली भी रंगीन हो रही है। अगर कलाकारों को ऐसे ही काम मिलता रहा तो ये लोक कलाकार संस्कृति, सर्वधन और पहाड़ की लोक कला को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानमंडल दल से पहले विधायकों का शपथ ग्रहण 20 मार्च को विधायकों को दिलाई जा सकती है शपथ। ये बड़ी जानकारी आ रही है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे। 20 मार्च शाम को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुला सकती है। बीजेपी ऑफिस में होगी विधानमंडल दल की मीटिंग।